गांव की हवा ठंडी थी और दूर बर्फ से ढके पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे मौन प्रहरी हों। जितना रिया को याद था उतना ही उन पहाड़ों की पुकार उसके दिल में गूंजती रही। वो बहुत ऊंचे हैं, उसके पिता कहते। सबसे ताकतवर पर्वतारोही भी लौट आते हैं, तुम्हें तो कोई प्रशिक्षण भी नहीं है। लेकिन रिया को ऊंचाई से डर नहीं लगता था। उसे डर था कि कहीं वह जिंदगी भर बिना कोशिश किए ही रह ना जाए। रिया दर्जी की बेटी थी। दिन भर कपड़े सिलती और गांव से गुजरते यात्रियों की बातें सुनती। जब भी कोई शिखर की चर्चा करता, जहां बादलों से ऊपर से दुनिया फैली दिखती, उसका दिल धड़क उठता। एक शाम उसने कुछ पर्वतारोहियों की बातें सुनी। हम कल निकल रहे हैं, एक बोला, लेकिन मौसम बहुत खराब रहेगा। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। कल। उस रात उसने छोटा सा बैग बांधा, गर्म कपड़े, रोटी, पानी की बोतल और मां का बुना हुआ स्कार्फ। सुबह होने से पहले वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी, इतनी दूरी पर कि कोई देख न सके। पहला दिन रोमांचक था। जंगल में देवदार की खुशबू थी और पत्तों से छनकर आती धूप नाच रही थी। उसे अपनी टांगों में ताकत महसूस हुई। लेकिन पहाड़ ने जल्द ही अपनी असली परीक्षा शुरू की। ढलान तेज हो गई, हवा पतली और उसकी सांसें भारी हो गईं। तीसरे दिन तूफान आ गया। वह एक चट्टान के नीचे दुबकी रही, कांपती हुई। उसे घर की गर्माहट, सुई धागा और मेज याद आने लगी। मन के भीतर एक आवाज फुसफुसाई, वापस लौट जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन दूसरी आवाज, धीमी मगर दृढ़, बोली, इतनी दूर आकर हार मत मानो। तूफान थमते ही रिया ने चढ़ाई जारी रखी। पर्वतारोही कहीं आगे निकल गए थे, पर उसे अकेले चलने का अपना एक लय मिल गया था। हर कदम एक चुनाव था, आगे बढ़ना या हार मान लेना। छठे दिन वह बर्फीले मैदानों में पहुंची। उसके जूते घिस गए थे, रोटी खत्म हो चुकी थी, थकान उसके शरीर से लिपट गई थी। वह लौटने ही वाली थी कि उसे बर्फ में हल्के पद चिन्ह दिखाई दिए, जो शिखर की ओर जा रहे थे। वह उन्हें पीछा करते हुए एक बूढ़े आदमी तक पहुंची, जो एक बड़े पत्थर के पास बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और बैग बगल में रखा था। आप यहां अकेले क्यों हैं? रिया ने पूछा। वह मुस्कुराया। तुमसे भी यही पूछ सकता हूं। मैं इस पर्वत को कई बार चढ़ चुका हूं, लेकिन आज मेरे घुटनों ने मना कर दिया। रिया उसके पास बैठ गई। शायद मेरे घुटने भी जल्द ही कह देंगे, वह बोला। जानती हो लोग यहां असफल क्यों होते हैं? रिया ने सिर हिलाया। क्योंकि वे समझते हैं कि पर्वत दुश्मन है, लेकिन असल में पर्वत एक आईना है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम पहले से हो। उसके शब्द रिया के दिल में गहरे उतर गए। उस रात तारों के नीचे उसने समझा, यह यात्रा शिखर तक पहुंचने के लिए नहीं थी। यह खुद को साबित करने के लिए थी कि वह थकान, भूख और डर के बावजूद आगे बढ़ सकती है। सुबह होते ही उसने कदम बढ़ाए। दर्द से हर मांसपेशी चिल्ला रही थी, लेकिन पीछे हटने का विचार उसके दिल पर और भारी था। वह धीरे धीरे सांसें गिनते हुए चलती रही। घंटों बाद ढलान थोड़ी समतल हुई। उसने ऊपर देखा और शिखर दिखाई दिया। आंखों में आंसू आ गए। हवा गरज रही थी, लेकिन उसने आखिरी कुछ कदम चढ़कर खुद को सबसे ऊपर पाया। नीचे घाटी फैली थी, हरी और सुनहरी चादर की तरह। बादल उसके पैरों के नीचे तैर रहे थे। उस पल उसने खुद को हल्का महसूस किया। उसे पिता की बातें, तूफान, भूख और बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। उसे हर वह लम्हा याद आया जब उसने खुद पर शक किया था। उसने हवा में फुसफुसाया, मेरा यहां होना ही मेरा हक है। रिया जानती थी कि वह लौटकर फिर सिलाई कढ़ाई करेगी, वही शांत जीवन जिएगी। लेकिन वह अब कभी वो लड़की नहीं रहेगी जो सोचती थी कि वह सक्षम नहीं है। उसने अपने भीतर के पर्वत को देख लिया था और उसे जीत लिया था। सीख सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। असली शिखर नक्शे पर नहीं, बल्कि उस पल में है जब हम आराम से ऊपर साहस को चुनते हैं और शक से ऊपर धैर्य को। और एक बार जब हम उस पर्वत को जीत लेते हैं, तो फिर कोई ऊंचाई असंभव नहीं लगती।